Today we are going to discuss about valence bond theory. There are so many postulates to discuss on VBT, but if someone comes and asks you about VBT in two words, then you just have to say that this theory considered the bond between metal and ligand to be covalent bond, and this gives us information about a complex that it is paramagnetic or diamagnetic. मीन्स ये मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को कोवेलेंट कंसीडर करती है, और जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को आकर वैकेंट ऑर्बिटल्स में शेयर कर देते हैं, और हमें ये भी बताती है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो उसमें आपका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यू कैन सी हेयर K4FeCN6 is being given, and you know very well that sodium and potassium comes in the same group, and the valency of sodium is 1, then the valency of potassium would also be 1. Then +1 charge when goes out, then -1 comes in. Similarly, here are 4K, 4 potassium. 4 + 1 charge are going out, then the overall charge on this complex will be -4. So we wrote it here -4. I have to find out the oxidation state of iron. Still I don't know. Let it be X plus. There are 6 cyanide, means 6 cyanide, 1 cyanide has 1 negative charge, 6 has 6 negative charge, equal total charge of the complex. X minus 6 equal -4, X equal 6 minus 4, we get X equal +2, मीन्स जो आयरन है यहाँ पर उस पर +2 चार्ज है। +2 चार्ज होने का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बाहर गए? 2। आउटर मोस्ट शेल से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो बचे कितने? डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल फॉलो करते हुए 1 बाय 1 उन्हें फिल करोगे। उसके बाद उनकी पेयरिंग करवाओगे स्पिन, अपोजिट स्पिन में, और आगे की जो 4s में से इलेक्ट्रॉन गया था वो बनाया 4s 4p 4d। अब इससे पहले कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हमें देखना है कि स्पिन होती क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है। अगर आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी निकालना हो, उसका फॉर्मूला है μs = n × n+2 bm। bm मतलब बोर मैग्नेटन। अब n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दोगे और आंसर आ जाएगा आपका। अब 1 बाय 1 सॉल्व करने से अच्छा है टुडे वी आर गोइंग फॉर द ट्रिक्स। अगर आपके 1 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट। यू कैन आइडेंटिफाई, ये MCQ में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक डिसाइड करने में, तो वो ये है कि वी नो वेरी वेल फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट, एंड वेयर एवर देयर इज़ अ करंट there is a magnetic field also. Magnetic effect of electric current as you have already studied in class 10. तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे करंट होगा, जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कैसे होगा? करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। जिनमें मैग्नेटिक फील्ड आती है उन्हें पैरामैग्नेटिक। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनका होता है यानी 6 लिगेंड उनके पास है, उन्हें कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उनके पास 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। D2sp3 तब होगा जब वे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, यानी कि अंदर वाली D को फिल करें, आउटर मतलब बाहर वाली D ऑर्बिटल को फिल करें। अब आप खुद सोचिए, अगर लिगेंड आने वाला जो आया लिगेंड अटैक करने के लिए, ओवरलैपिंग के लिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करके अपनी जगह बना लेगा। तो वो क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा अंदर वाले डी में, यानी इसमें।
लेकिन अगर आने वाला लिगेंड ही वीक है तो वो इन्हें कुछ नहीं कहेगा, नेक्स्ट वाले डी में अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, एफ में, पी में 3 और डी में, तो वो क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स कुछ तुम याद कर सकते हो, जैसे D2 और D3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिगेंड का, D8 पे भी क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जाएंगे, कितना आएगा, sp3d2, sp3d2। D9 पे और D10 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमें ना D1 D2 D3 D8 D9 D10 ये सब नहीं पढ़ने, लेकिन D4 से D7 तक हमें स्टडी करना है, D4 से D7 तक हमें स्टडी करना है कि किसके आने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वीक आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द डायरेक्ट आंसर। अगर वीक है लिगेंड D4 है, यानी D में इलेक्ट्रॉन 4 है और लिगेंड आने वाला वीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लिया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी जगह यहीं पे बना लेगा पेयरिंग करवा के, तो क्या देगा, D2sp3। 4th एम्पेयर इलेक्ट्रॉन तो 4 पॉइंट समथिंग, 2 थे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अगर 5 है तो 1 बाय 1 आपने फिल किए, वीक आया तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग आया तो D2sp3, N5 है, N1 है। यहाँ पे जब पेयरिंग करवा दोगे ना तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचेगा, इसलिए लिखा है। अगर D6 की बात करूँ तो वीक आया तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग आया तो D2sp3, सिंपल। डायामैग्नेटिक क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, सारे पेयर हो जाएंगे इजीली। पेयरिंग हो गई तो नेट उनकी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, नेट स्पिन 0 आ गई। लास्ट है D7। D7 की बात करें, अगर वीक आएगा तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग आया तो D2sp3, सिंपल। You can try and find out the complexes relating to these ones, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10. This is your homework for tomorrow.